एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। हम इस समय मौजूद हैं भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ में, जिनसे हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है। क्योंकि चर्चा इसलिए भी बनती है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था एक संत को मुख्यमंत्री बनाना है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है साहिबाद, उस पर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी का पर्चा वापस करा दिया था एक संत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, साधुवाद करता हूं कि ये जो प्रचंड बहुमत मिला है ये सब मतदाताओं की वजह से मिला है। और मैंने जैसा कहा था कि एक संत लड़ रहे हैं और हम सनातनी हैं, हम संत और सनातन की सेवा करना चाहते हैं, और एक संत के खिलाफ लड़ना हमारे लिए बहुत ही एक गलत निर्णय हो जाता। और हम संत को हराने नहीं आए हैं, संत के मान सम्मान को उड़ाने आए हैं, और भी ऐसा संत जो सब कुछ छोड़कर प्रदेश की सेवा में लगा है, देश की सेवा में लगा है। माननीय योगी जी ने वास्तव में 5 साल बहुत अच्छे कार्य किए। सबसे बड़ी चीज़ थी कि महिलाओं की सुरक्षा, और कई बार आपने भी देखा होगा, अभी कई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कई मुस्लिम समाज के लोग आगे बोले देखिए हमारे जानवर बंधे नहीं खोल सकता कोई, योगी जी आए। तो लगा लोगों के अंदर एक आया कि वास्तव में प्रशासन और शासन ने अच्छा कार्य किया और पुलिस ने भी अच्छा कार्य किया, इसलिए लगा और एक अच्छा प्रचंड बहुमत मिला है। जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। मतदाताओं ने इस बार सबसे बढ़िया काम ये रहा है कि मध्यम वर्गीय मतदाता जो कभी नहीं निकलता था वो निकला है, उसने निकल के वोट किया है। वो जो वोट उसने किया उसका कारण ये रहा कि आज माननीय योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए हैं। मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट पड़े, विकास के नाम पर वोट पड़े, सुरक्षा के नाम पर वोट पड़े, और एक संत होने के नाते सनातनी ने उनकी सेवा करी और सनातनी ने उनको खुल के मतदान किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाद है जी। जिस पर भारतीय हिंद फौज ने अपना प्रत्याशी उतारा था, मगर उसके बाद संत के नाम पर उन्होंने वापस ले लिया। मगर उसी विधानसभा में सुनील शर्मा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, इस पर क्या कहें? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमने अपना कैंडिडेट वापस लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम एक मजबूती से हम भी लड़ते उस चुनाव पर, क्योंकि हम एक ही सीट मजबूती लड़ने की तैयारी कर चुके थे। और हमने सुनील शर्मा जी के लिए, उससे सबसे पहले कि हमने योगी जी के लिए कि हम अगर एक सीट पे भी लड़ते हैं तो वो नुकसान भी बहुत बड़ा कहलाता। आज बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो एक रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई है, तो ये भी हमारे स्वाभिमान और गर्व का विषय है कि भारतीय हिंद फौज ने अपने पैरों को पीछे खींचा और समर्थन किया, जिसका फायदा सुनील जी को ही मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, योगी जी को मिला है। और प्रचंड बहुमत में एक अच्छी सीट इतने बड़े अंतराल से जीत कर आई है, इसके लिए वहाँ के मतदाताओं के, वहाँ के सभी जनता को मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि 37 साल बाद किसी पार्टी ने या किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा रिपीट किया हो, इस पर क्या? देखिए, ये एक कार्य करने की क्षमता योगी जी की, एक संत की, ऊपर से एक ईश्वरी शक्ति होती है। लोग माने या ना माने, कहीं कहीं जब एक संत और योगी लड़ रहा था तो कहीं भगवान ने बहुत साथ दिया है। और ये इतिहास बनाने के लिए मैं मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद करता हूँ कि उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया है, विकास के लिए काम किया है, जिस तरीके से उद्योगपति उत्तर प्रदेश से विश्वास करके पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगाने को तैयार है, यहाँ फंड्स आने को तैयार हैं, लोग इन्वेस्टर्स जाने को तैयार हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसा कि पिछली सरकारों में नहीं होता था। पिछली सरकारों में अगर कोई उद्योगपति आता था तो उससे उगाही की जाती थी, अगर तुम मेरे इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो इतने % की हिस्सेदारी हमारी लोगे। यहाँ पर योगी जी ने कोई हिस्सेदारी नहीं मांगी, उन्हें सीधे कह दिया ज़मीन भी मैं दूंगा आपको, ज़मीन भी हम जो चाहेंगे सरकारी तरफ से मुहैया कराई जाएगी, फंड्स भी दिलवाए जाएंगे, आपको सुरक्षा भी दी जाएगी। इस कारण से लोगों के अंदर, व्यापारियों के अंदर एक बहुत आत्मविश्वास आया और उत्तर प्रदेश की भूमि को व्यापार के लिए चुनना शुरू किया। उत्तर प्रदेश का विकास जब देखा, क्योंकि ऐसा चीज़ हुई तो जनता को भी लगा कि हमें यहाँ पर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, सुरक्षा मिल रही है। इन सब चीज़ों की वजह से आज ये दोबारा से सरकार 35 साल के बाद उत्तर प्रदेश में वापस आई है। इसमें कहीं ना कहीं विकास बोल रहा है, कार्य बोल रहा है, योगी जी की कार्य क्षमता बोल रही है। उत्तर प्रदेश हमेशा जातिवाद पर वोट करता रहा है, मगर इस बार जातिवाद तोड़कर जो है उत्तर प्रदेश ने जो वोट किया है वो विकास के मुद्दे पे क्या क्या मानते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार जातिवाद का बहुत बड़ा जो षड्यंत्र था वो खत्म हो गया, टूट गया।
आपने देखा कि मौर्य जी अपने लालसा में पार्टी छोड़कर भाजपा से सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ से गए थे और उन्हें कितनी बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हार है, ये जातिगत समीकरणों पर जो बैठने वाली चीज़ थी, ये खत्म हो चुकी। जो लोग आज बड़े बड़े नेता जाति वाले हारे हैं, वो इसीलिए हारे हैं कि जाति वाले समझ चुके हैं कि हम बिकने को तैयार नहीं हैं। हमारे नाम का वोट लेकर, हमारे नाम का नेता बनकर ही जाति को जाके बेच देते थे। इस बार कोई भी ना बिका, ना बहका, ना डरा। वो हिंदुत्व के नाम पर आया, एक तरफ होकर उन्होंने योगी जी को खुल के वोट दिए। इस बार बड़ी खुशी की बात है कि हर जाति ने अपने आप को कहा कि मैं हिंदू हूँ, पहले हिंदुत्व की बात करूँगा, राष्ट्र की बात करूँगा, राष्ट्र धर्म की बात करूँगा। उसी ने राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए वोट किया और ये बहुत बड़ा वर्चस्व के साथ जो जीत हुई है, ये हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदू की जीत हुई है। अगर हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, संगीत सोम भी चुनाव हार गए, डिप्टी सीएम भी चुनाव हार गए, उस पर क्या कहें? देखिए, संगीत सोम कहे माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। वहाँ मैंने कहा कि इस बार समीकरण एक धर्म पर बड़ा हुआ कि एक धर्म विशेष ने एक तरफा वोट किया और संगीत सोम जी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा चुनाव लड़ रहे थे, सब कुछ था, बहुत किनारे से उनकी हार भी हुई आके। और जो आप कह रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री जी भी हारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां रही होंगी, क्षेत्र में काम ना किया हो, या फिर सबसे बड़ा हो गया कि एक समाज का वोट एक तरफा पड़ गया, जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता से अब आप क्या कहेंगे, क्या तैयारी है भारतीय हिंद फौज की अब? देखिए, मैं भारतीय हिंद फौज की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से मांग करता हूं, जिस प्रकार से इस समय एक माहौल है, एक युद्ध चल रहा है, हमारे बच्चे देश से बाहर पढ़ने जाते हैं। सबसे पहला काम अगर अब भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण खत्म करना होगा। सबसे पहले अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म हो जाता है तो हमारा कोई बच्चा यहाँ से बाहर देश से नहीं जाएगा। देश के अंदर अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए और समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पूरे भारत में एक प्रकार की शिक्षा हो और 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य सरकारों को करना चाहिए। उसके बाद में 8th से लेके 8th के बाद से लेकर टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चा अपने आप में स्वयं में मजबूत हो और ऐसा कार्य कर सके, चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी तरफ जाए, ताकि वो एक मजबूती के साथ कार्य करे। और जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, जिस प्रकार से सीटों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इस प्रकार के कार्य को बंद किया जाए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ठीक होंगे तो देश भी बढ़ेगा, राष्ट्र भी बढ़ेगा। और ये पूरे देश की जनता की मांग है, ये हम सब की मांग है। भारतीय हिंद फौज अब इस पर कार्य करेगी, क्योंकि इस समय जिस प्रकार से बाहर युद्ध चलने पर बच्चे किस तरीके से परेशान हैं, उसके बाद कैसे परेशान हैं, यूक्रेन में जो हो रहा है, जो देखा जा रहा है, ऐसा बहुत सी जगह कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो हमारा बच्चा बाहर क्यों जाए, हमारे देश में लोग पढ़ने आए, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी होगी। ये सरकार से मेरी मांग है और यही हम आगे इसी चीज़ पे अब भारतीय हिंद फौज कार्य करेगी। हम लोगों की बातों को लेकर सरकार तक जाएंगे। ये है हमारे साथ संजीव सक्सेना, जो भारतीय हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे हमने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर चर्चा की, जो बन चुकी है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा भयमुक्त शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट की उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब शिक्षा और चिकित्सा को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार काम करे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सुहेब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।